हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना इंस्टीट्यूट चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी पॉइंट में सहृदय स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच ट्वेल्थ इंग्लिश क्लासेज ट्वेल्थ के इंग्लिश क्लासेज के अंतर्गत जो 100 मार्क्स का बुक है उसके अंतर्गत मैं आप लोगों को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में डिटेल से बताने जा रहे हैं। देखिए, क्या जगह आता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब होता है सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हर एक घटनाएं के बारे में भारत से बता रहे हैं। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज वेरी फाइन एसे रिटेन बाय आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर का जो होता है महात्मा गांधी। मतलब कहने का मतलब हो गया कि यह जो भारतीय सभ्यता है और संस्कृति है इज वेरी फाइनेंस है, मतलब बहुत ही क्या चीज़ कहता है कि इंटरेस्टिंग कहता है, इससे है निबंध है। रिटन बाय आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी, मतलब जिसके लेखनकर्ता क्या चीज़ है, महात्मा गांधी जी, जो हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ थे, एक महत्वपूर्ण कह देते थे स्वतंत्रता सेनानी थे। देखिए क्या कहता है कि इन दिस एसे he says that Indian civilization is superior to the Western civilization। मतलब कहने का मतलब हो गया कि इन दिस से मतलब इस निबंध में he says that कहा गया है कि भारतीय जो सभ्यता है ना वह वेस्टर्न सभ्यता से बहुत ही अच्छा और बहुत ही मस्त है, यह बताया गया है। देखिए कहा जाता है कि he further says that Indian civilization develops morality while Western। देखिए मतलब कहने का मतलब है कि he further says that Indian civilization develops, मतलब जो कहता है कि आगे कहा गया है कि भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता जो विकसित हुआ है वह नैतिकता है, नैतिक वाला है, जबकि वेस्टर्न वाइल मतलब जबकि वेस्टर्न मतलब हो गया वेस्टर्न, कहता है कि जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्पीड इमोरलिटी, मतलब कहने का मतलब हो गया कि जो हमारा पश्चिमी सभ्यता है ना वह अनैतिकता के है, अनैतिक है, मतलब वह अनैतिकता वाला है। देखिए क्या कहता है कि आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड देयरफॉर वी नीड नॉट कॉपी द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मतलब कहने का मतलब हो गया कि हमारा सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में, देयरफॉर वी नीड नॉट कॉपी द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पूरे वर्ल्ड के किसी भी कहता है कि कहता है कि वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, पश्चिमी सभ्यता है, उसका कहीं से भी कोई कॉपी नहीं किया हुआ है। किस कौन? तो मेरा जो सभ्यता है उस पर। ठीक है, अब देखिए कैसे कहता है कि कहता है कि आवर एंसेस्टर एडवाइस us to maintain distance from the use of machinery because the use of machinery may be paralyze our hands and feet। मतलब कहने का मतलब क्या हमारे पूर्वज कहा करते हैं कि मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द यूज ऑफ मशीनरी, मतलब कहता है कि जो मशीनरी सामान है उससे हमेशा दूरी बनाए रखें। क्यों? बिकॉज क्योंकि द यूज ऑफ मशीनरी में भी पैरालाइज आवर हैंड्स एंड फीट, मतलब कहने का मतलब हो गया कि अगर हम मशीनरी सामान का उपयोग करने लगते हैं तो हमारे जो कहता है शारीरिक कामें होते हैं वह क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। देखिए मतलब उसे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अब देखिए कैसे कहता है कि दे सजेस्ट अस डैट वी शुड लीड आवर लाइफ हैप्पीली, मतलब है कि दे सजेस्ट अस कहता है कि कहते हैं कि हम लोग कहते हैं कि वी शुड लीड आवर लाइफ हैप्पीली, और कहता है कि अगर हम उससे दूरी बनाए रखें ना तो हम अपने जीवन का कहता है कि एक अच्छा तरीक़ा से हैप्पीली लीड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे कहता है कि ही फर्दर सेज दैट आवर सिविलाइजेशन इज स्टिल ए लाइव, मतलब कहने का मतलब हो गया कि जो हमारा सभ्यता है वो कहता है स्टिल है, ए लाइव है, मतलब कहता है कभी कहता है कि मरणशील नहीं है। ठीक है, मतलब है कि अमरणशील है, हमारा जो सभ्यता एकदम कहता है अडिग है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए वाइल मतलब वाइल कहता है जबकि
द अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड डैड, मतलब मेरा सिविलाइजेशन है जो अडिग है, जबकि जो दूसरे सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो क्या चीज़ है, वर्ल्ड डैड, मतलब कहता है कि वह कहता है कभी भी खत्म हो सकता है। सो गांधी सेज डैट इफ वी वांट टू प्रोग्रेस आवर इंडिया वी शुड ऑलवेज वैल्यू, मतलब कहने का मतलब हो गया, सो गांधी, इसलिए गांधी जी कहते हैं कि हम लोग को चाहिए कि प्रोग्रेस आवर इंडिया, मतलब है कि हम अपने देश की, भारत की प्रोग्रेस करें, वी शुड ऑलवेज वैल्यू द ग्लोरी एंड द डिग्निटी ऑफ, कहता है कि हम लोगों को हमेशा यह चाहिए कि अपने भारत को आगे बढ़ाएं। अब कहता है कि उसके जो देखिए क्या कहता है कि डिग्निटी ऑफ आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब कहता है कि डैट वी वांट टू प्रोग्रेस आवर इंडिया वी शुड ऑलवेज वैल्यू द ग्लोरी एंड डिग्निटी ऑफ आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब जो इसकी जो प्रोग्रेस है उसे हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। कहता है ग्लोरी एंड डिग्निटी, कहता है कि उसे हमेशा क्या करना चाहिए कि हमेशा एक कहता है कि डिग्निटी के आधार पर उसे रखना चाहिए। आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर, देखिए देयर इज नो मैच फॉर इट इन दिस वर्ल्ड, मतलब कहता है कि यह पूरा वर्ल्ड में किसी से मैच नहीं करता है, ये जो पूरा वर्ल्ड है इसमें किसी से यह मैच नहीं करता है। इन दिस वे, कहने का मतलब हो गया कि इन दिस वे दिस एसे इज वेरी इंस्पायरिंग एंड टीचर्स, मतलब कहने का मतलब हो गया कि यह जो एसे हैं, निबंध है, वेरी क्या कहता है कि बहुत ही इंस्पायरिंग है, मतलब कहता है कि रोचक के अंतर्गत आते हैं। एंड टीचर्स अस लॉट ऑफ लेसन टुवर्ड्स आवर सिविलाइजेशन, कहता है और पढ़ने के बाद यह क्या कहता है कि सभ्यता की ओर क्या करता है, कहता है कि हाँ हमें सभ्यता की ओर मोड़ता है, ले जाता है, यही है। देखिए इस प्रकार क्या हुआ कि पूरा सिविलाइजेशन, मतलब जो फर्स्ट चैप्टर का जो कहता था कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट तरीका है, मैं उस शॉर्ट तरीका से पूरा पाठ को कैसे कर दिया गया है कि इसमें हम शॉर्ट कर दिए हैं, इसमें लिख दिए हैं। आप इसे कैसे कर सकते हैं कि याद करके रिमेंबर, कहता है कि रिमेंबर टू लेसन, और कहता है कि एंड राइट टू एग्ज़ाम, कहता है कि आप इसे कैसे कर सकते हैं कि पढ़ करके, कहता है कि याद करके आप एग्ज़ाम में आसानी से ये लिख सकते हैं। मैं ये भाषा बहुत ही आसान, बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो कैसी लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।